चुका धमकी। बीजेपी ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। मोदी की गारंटी दी तहत 70 साल तो ज्यादा उम्र के बजुर्गों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 10 तो बढ़ा के 20 लाख का मिलेगा लोन। पीएम मोदी ने देश दी चारे दिशावां दे विच बुलेट ट्रेन चलाउण दा कीता प्रॉमिस। बीजेपी का किसानों के लिए सालाना 6000 रुपए की मदद जारी रखने का प्लान। पीएम मोदी बोले, फसली वखरेवे नूं करांगे उत्साहित, दालों की पैदावार करने वालों को देवांगे हर संभव मदद। बीजेपी के मैनीफेस्टो ते विरोधियों का हमला। कांग्रेस ने कहा हुण लोकां नूं नहीं रहा भाजपा ते भरोसा, तां आपने भी मैनीफेस्टो ते साधिया निशाना। क्या पीएम मोदी का हर वादा सिर्फ जुमला। अकाली दल के वल्लों संगरूर तो एक झुंदा नूं लाउण तो सा परिवार नाराज, सानूं बिना पुछे दित्ती गई टिकट, पार्टी ने नहीं निभाया अपना वादा। साहब सांसद मनीष तिवाड़ी नूं कांग्रेस ने चंडीगढ़ के चोण मैदान के विच उतारिया। पवन बांसल की टिकट कट्टी। सिटी ब्यूटीफुल दे विच हुण संजय टंडन ते मनीष तिवाड़ी विचाले टक्कर। आप सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस के कौमी प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे दे नाल कीती मुलाकात। मौजूदा सियासी हालातां ते हुई चर्चा। संजय सिंह की जेल तो बाहर आउण तो बाद पहली मुलाकात। डॉक्टर अंबेडकर जयंती मौके देश भर दे विच आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। शहर शहर कर रहे ने प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जताया जा रहा विरोध। ईरान ने ईरान ते इजराइल के विचाले वधिया तनाव। ईरान ने ड्रोन ते मिसाइलों के नाल कीता हमला। इजराइल ने हमले नूं कीता नाकाम। हाई अलर्ट जारी। पंजाब दे विच कई थाई रुक रुक के पै रहा मींह। किसानों की वधी चिंता। कणक की पक्की फसल नूं हो रहा नुकसान। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। का नाम है परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल होगी 24 के चैंपियन की। शुरुआत करन जा रहे हैं बीजेपी के संकल्प पत्र तो। बीजेपी के वालों अपना संकल्प पत्र जारी कर दिता गया। संकल्प पत्र की टैग लाइन मोदी की गारंटी रखा गया। गरीबों के लिए फ्री बिजली और 3 करोड़ घरों का जिहड़ा कि वादा किया गया। आयुष्मान योजना के तहत 70 साल तो ज्यादा उम्र के बजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक का जिहड़ा कि मुफ्त इलाज होगा। मुद्रा योजना के तहत 10 तो बढ़ा के 20 लाख रुपए का लोन किया जाएगा। अगले 5 साल मुफ्त राशन योजना जारी रहेगी। वन नेशन वन इलैक्शन का वादा किया गया। संकल्प पत्र दे विच कॉमन इलैक्टोरल रोल का वादा किया गया है। देश दी चारे दिशावां दे विच बुलेट ट्रेन चलाउण का भी वादा किया गया। पाइप के जरिए गैस घर घर पहुंचाउण का भी प्लान रखा गया है। 3 करोड़ महिलावां नूं लखपति दीदी बनावांगे, यह भी इस संकल्प पत्र दे विच बीजेपी वालों जिक्र किया गया। भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। जीएसटी पोर्टल सरल बनावांगे। किसानों नूं सालाना 6000 की मदद जारी रहेगी। दालों की पैदावार करने वाले किसानों नूं हर संभव मदद मिलेगी। किसानों वास्ते भी जिहड़ा इस पत्र दे जो कि इस संकल्प पत्र दे विच जिक्र किया गया। सो आखिरकार लोक सभा चुनाव लैके बीजेपी के वालों अपना संकल्प पत्र जारी कर दिता गया। इस दे विच कई गारंटियां दित्तियां गईयां ने। उत्थे संकल्प पत्र की टैगलाइन जो रखी गई है, मोदी की गारंटी। सो वक्-वक् तबकिਆਂ के लिए कई ਵੱਡੇ वादे इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी वालों किए गए। भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो। यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे।
मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज ऐसा होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाने संकट आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी वो आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएगी, और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं। देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। कुछ महीने पहले ही दुनिया की से भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए हम श्री अन्न सुपर फूड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं। इससे श्री अन्न पैदा करने वाले 2 करोड़ से छोटे दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के भाजपा सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी। फिशरीज सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे। हमारे मछली पालक साथियों को सीवीड की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। धरती मां की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, उस पर बल दिया जाएगा। भारत एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी काम शुरू किया है और सफलता मिली। नैनो यूरिया के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। भाजपा ने किसान समृद्धि केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है। 1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा। घर में बिजली तो मुफ्त होगी ही होगी, अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी। साथ साथ आज जो उसको स्कूटर, कार के पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्था भी उसको मुफ्त में अवेलेबल हो जाएगी। यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी मुफ्ती की तरफ जाएगा। साथियों, लाखों लोग जॉब क्रिएटर भी बने हैं। इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा भारत 2047 का जो लक्ष्य दिया है, भारत के सभी वर्गों को इस मैनिफेस्टो में स्थान दिया गया है। भारत तेजी से तभी विकसित हो सकता है अगर भारत की हर तरफ से ज्ञान, जिसको कहा वर्ड दिया गया है, जब तक ये लोग सब विकसित नहीं होंगे भारत विकसित नहीं होगा। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जो पिछले 10 साल की हमारी योजनाएं थी उनको तो आगे एक्सटेंड किया ही, लेकिन उनके साथ साथ किस तरह से तेजी से बाकी सभी वर्गों को जोड़ा जाए
और इस देश को आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि ये संकल्प पत्र जो है ये एक आज तक का सबसे एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट है और 10 साल में जो किया उसको समझकर आगे और तेजी से कैसे देश को बढ़ाया जा सके उसकी एक परिकल्पना भारत के प्रधानमंत्री हमारे सबके सामने रखी है। 400 पार तो लोगों ने मन बना लिया था, लेकिन जब ये मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो जो लोग बचे थे, जो लोग अभी भी पार्टियों के धर्म के नाम पर अड़े हुए थे कहीं ना कहीं, आज वह भी मजबूर हो जाएंगे कि साथ तो एक ही आदमी का देना चाहिए, नरेंद्र मोदी का। 2014 में और 2019 में जो हमने कहा था अक्षरशः वो पूरा हुआ है। आज 80 करोड़ गरीबों के घर पर भोजन पहुंच रहा है, 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले हैं, 14 करोड़ घरों पर पीने का पानी जल नल से पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, किसान को सम्मान निधि, देश के अंदर उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम स्वयं निधि और अब स्वयं निधि का विकास। गांव के अंदर भी एक छोटी रेहड़ी लगाने वाले को नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसकी चिंता करेगी। ऐसे कई बड़े काम हमने किए। इसलिए जो भ्रम कांग्रेस के लोग फैला रहे हैं वो केवल भ्रम है, झूठ है। जो हमने कहा था 14 में 19 में वो मोदी जी ने ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। देश का युवा बेरोजगारी तो परेशान है। देश दी ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ बीजेपी ਦੇ मैनीफेस्टो ਤੇ ਇਹ हमला बोलिया गया। कांग्रेस के लोगों ने मैनिफेस्टो में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, फेंकने में तो मोदी जी नीरज चोपड़ा के भी आगे हैं। ये जो मोदी पत्र है, ये जो जुमला पत्र है, जहां देखूं तुम्हें पाऊं वाला हिसाब है। मोदी जी की अलग अलग फोटो है, अलग अलग भाव भंगिमा है। उसमें मैंने एक सर्च किया डॉक्यूमेंट में, जॉब्स डाला, आप भी डालिएगा पीडीएफ पे। 2 बार आता है उसका जिक्र, महज 2 बार जॉब्स का जिक्र है उस देश में जहां पर बेरोजगारी सबसे विकराल समस्या है। कंपेयर करिए हमारे मैनिफेस्टो से। हम 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। हम 1 साल के लिए ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर्स को स्टाइपेंड देने की बात करते हैं 1 लाख रुपए का। बीजेपी में 2 बार जॉब्स का जिक्र है और थेथरे ये है कि लिखा जा रहा है खाली रिक्त पद भरे जाएंगे सरकारी। तो 10 साल से झुंझुना क्यों बजा रहे थे? क्यों रहने दिया ये खाली रिक्त पद? पता है आपको ये रिक्त पद कहां है, कब भरेंगे? ये जॉब्स पर ये यूथ के साथ मजाक और खिलवाड़ है। बोला एमएसपी बहुत बढ़ाई, 700 किसानों की शहादत हो गई। किसानों को दिल्ली आने न देने के लिए आपने सड़कें खुदवा दी, कीले गड़वा दी, आंसू गैस के गोले उन पर छुड़वा दिए, उनको आतंकी नक्सलवादी न जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन एमएसपी के कानून की बात मैनिफेस्टो में नहीं है। यह किसान के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूं क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में डंके की चोट पर कहा है हमारी सरकार बनेगी, हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, एमएसपी का पूरा कानून बनाएंगे, कर्जा माफी करेंगे और खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे। आज इस जुमला पत्र में मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि हम अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, आयुष्मान भारत के माध्यम से देंगे। इससे बड़ा जुमला शायद इस पूरे जुमले पत्र में कहीं। आज का डंका बजा रही है भारतीय जनता पार्टी। पिछले साल में पूरे देश भर में आयुष्मान भारत पर पूरा खर्चा मात्र 8,000 छोटे से राज्य के भी स्वास्थ्य बजट से कम है। दिल्ली का हेल्थ का बजट 9,500। जिस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जुमले दिए जा रहे हैं पर पिछले साल मात्र 8,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 10 साल तो मोदी रहा, 10 साल बीजेपी ने जो किया वो दसो लोगों को। 288 के चुने देने वो कितने गए, सारा कुछ बर्बाद करता हिंदुस्तान का। यार भी 10 साल की किया। ये 2 चीज़ां सब तो वध सता रही हैं।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੰਟੀ देना, तो गारंटी की भी लोड़ नहीं, लागू कर देते। पर देखिए, आज लोग ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्ष में क्या हुआ। बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ी हुई है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, गृहिणी के आंसू निकल रहे हैं। मनरेगा का जो बजट है, जिसको ये गड्ढे खोदने वाली स्कीम कहते थे, 33,000 करोड़ से बढ़कर 94,000 करोड़ क्यों हो गया 10 साल में। भारत का जो डेट है, जो भारत के ऊपर कर्जा है, वो आपके 50,000 करोड़ से बढ़कर 50,000 लाख करोड़ से बढ़कर 150 लाख करोड़ कैसे हो गया। ये बुनियादी मुद्दे हैं। देखिए, लोगों को सपने दिखा के उनको गुमराह करने की कोशिश, इस चुनाव में लोग जो पिछले 10 वर्ष में हुआ है उसका हिसाब किताब आया। जमीन पे गुस्सा है, लोगों के मन में रोष है। इस देश में वर्ष हैं वो बिल्कुल महंगाई के मार झेल रहे हैं। MSME सेक्टर बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इन परिस्थिति कॉन्डक्ट लगा है, इस देश का जो माहौल है वो बदलना शुरू हो गया है। और ये जो अत्याचार की लोगों के मन में आक्रोश है और वो विद्रोह वोट के में तो ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ 6000 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 17 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਆ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ बहुत ज्यादा ਵਧਿਆ। महंगाई कितनी ਵਧੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ C2+ 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ। ਬਜਟ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ 10-10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬਜਟ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ